चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे इंग्लिश के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8, वैसे ही हिंदी के अंदर भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। हिंदी के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि दो भागों के अंदर डिवाइड होते हैं। जैसे मतलब कि एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो मतलब ये हिंदी के अंदर भी पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, लेकिन इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब चार तो इसके होते हैं और चार इसके होते हैं। तो चार और चार 8 हो गई। विकारी के अंदर, हाँ, विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आते हैं। हम करंट के अंदर मतलब कि संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, और अब हम विशेषण का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद में हम क्रिया के बारे में, मतलब कि आगे वाली क्लास के अंदर हम क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि क्रिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पिछले जितने भी मतलब कि बोर्ड के पिछले वर्षों के बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर क्रिया का लगभग लगभग हर बार क्रिया से क्वेश्चन उठा ही उठा है। तो आप ध्यान रखिए, मतलब क्लासों को पूरा देखिए, और उनके जो पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी अध्ययन कीजिए, ताकि आपको पता तो चले कि भाई हमारा पाठ्यक्रम में जो मतलब कि आपको जो भी सामग्री दी गई है उनसे क्वेश्चंस कैसे उठ रहे हैं। अगर आपको ये थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो आपको थोड़ी पेपर देने में आसानी होगी, और आप समझ भी पाएंगे कि हमें लिखना क्या है। तो ठीक है, इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। तो विशेषण, विशेषण से आपको सीधा सा अर्थ है, मतलब कि आप जैसे विशेषण सब हम मतलब कि सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में पहली चीज यही आती है कि हम ये देखते हैं कि विशेषण, विशेषण का मतलब विशेषता। बस विशेषण सुनते ही बस यही दिमाग में आती है, विशेषण मतलब विशेषता। तो बस इसका अर्थ मतलब इसकी परिभाषा भी सीधी ही है, हम किसी चीज की विशेषता प्रकट करेंगे। अर्थात परिभाषा इसमें जो लिखा गया है, जो शब्द मतलब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो मैं ये विशेषण की परिभाषा हो जाती है। जैसे मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। हम वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अब मैं आपको बता दूं, जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर दो एक, यहाँ मतलब बच्चा तो एक भाई संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दो, इन बच्चों की एक विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर दो विशेषण हो जाता है। यही जैसे लोग, लोग मतलब कि संज्ञा है, और वहीं कुछ, कुछ एक सर्वनाम भी है, लेकिन यह लोगों मतलब लोग शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इस वजह से यह विशेषण हो जाता है। हम जब आगे प्रकार में चलेंगे तब आपको और थोड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अभी के लिए आप इनको उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए। इसके बाद में जैसे योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं, और ये आपको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। आपको मतलब कि एक योग्यतापूर्ण एक व्यक्तित्व रखना चाहिए। तो उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, तो मतलब व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा हो जाती है। अब इसकी विशेषता कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है? ना तो यहाँ सदैव इसकी विशेषता प्रकट, सदैव का मतलब सभी होता है, इसमें क्या विशेष है? आदर, आदर तो एक भाव है। तो यहाँ पर पात्र के होते हैं, ये मतलब कि आपको यहाँ पर कोई आपको मतलब पता चल रहा नहीं है कि इनमें से कौन सा मतलब विशेषण को प्रकट कर रहा है या विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द बचता है, योग्य। योग्यता एक विशेषता होती है, किसी की योग्यता हो गई, या किसी की कमजोरी हो गई, या मतलब मोटा काला ऊंचा, मतलब कि बड़ा छोटा, ये सब विशेषता ही होती है। तो बस आपको ये चीज अपने दिमाग में रखी, विशेषता का मतलब होता है विशेषण। और बस सीधा सा सीधी सी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। बस सीधा आपको परीक्षा में जब आए तो आपको सीधा ये लिख देना है, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं करनी। बस आप, आपके दिमाग में बस विशेषण शब्द आए तो आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए विशेषता। उसके बाद में आप अपने हिसाब से तो कुछ अगर परिभाषा बनाना चाहे, आप मान लीजिए आपको याद नहीं रहती है, तो आप आराम से बना सकते हैं। बस अपने माइंड में ये रखिए, विशेषण का मतलब विशेषता। ठीक है, अब आगे चलते, मैं आपको एक थोड़े से आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ताकि आपको जब आप विशेषण आगे थोड़ा पढ़ेंगे, आप इनके प्रकार पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे जो शब्द या मतलब कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें तो हम विशेषण कहते ही हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है, मतलब प्रकट होती है, विशेषता प्रकट होती है। अब यहाँ पर अपन विशेषता किसकी प्रकट करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, इन शब्दों की विशेषता को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई, जैसे एक सेकेंड, जैसे योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति क्या है? व्यक्ति या तो संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति तो संज्ञा है।
अब यहाँ पर विशेषत्व का मतलब विशेषण, यहाँ पर विशेषता क्या है, विशेषता योग्य है, तो ये तो मतलब कि हमारे जो संज्ञा सर्वनाम है इनकी विशेषता है, तो ये विशेषता होती है। अब यहाँ पर विशेष्य कौन है, विशेष्य है ये शब्द, मतलब यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा भी लिखा रखी है, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें बोलते हैं विशेष्य। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, विशेषता और विशेषण में, विशेषण और विशेषण में अंतर क्या होता है। इसी के आधार पर आगे हम भेदों का भी विभाजन करेंगे। तो आगे चलते हैं, अब हम इन प्रकारों, इनके विशेषण के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद में विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है और सार्वनामिक वाचक मतलब वाचक होता है। अब मतलब कि जैसे अभी मैंने कल भी आपसे बात की थी कि मतलब संज्ञा के भी प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, मतलब ये, और सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। तो ये कि क्या, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे ये दिमाग में मतलब कि बैठता नहीं है, मतलब हमें ऐसे जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तब हम भूल जाते हैं कि विशेषण के 4 प्रकार थे या 6 प्रकार थे, सर्वनाम के 4 प्रकार थे या 6 प्रकार थे, वो 5 प्रकार मतलब कि क्रिया के थे या संज्ञा के थे, ऐसी चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक है, मैंने आपको सर्वनाम की भी अनाप शनाप करके एक ट्रिक बताई थी, तो इसी की भी आप एक ट्रिक लीजिए, आप ट्रिक लिख लीजिए, जैसे GSPS, तो ये एक ट्रिक हो जाती है। आप मतलब इस ट्रिक से आप इसको याद रख लेते हैं, याद रखते हैं, जैसे GSPS, इस ट्रिक से आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। इसमें आपको कोई जी से हो जाता है गुणवाचक संख्या, मतलब गुणवाचक विशेषण, और एस से हो जाता है संख्यावाचक विशेषण, और पी से हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण, और से हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा आपके लिए एक ट्रिक लगाई गई है, जिसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए, फिर आपके मतलब यहाँ वेदों को विभाजन में आपके कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं विभेद, मतलब कि अपने जो ये भेद किए हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला भेद है गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण बस आप बस इतनी ही मतलब ये इतनी ही चीज में समझ जाइए कि ये शब्द क्या बोल रहा है। आप शब्दों को पहचानना शुरू कर दीजिए, मतलब इस शब्दों के अंदर ही भाव होता है, शब्दों के अंदर ही एक खुद, मतलब एक शब्द के अंदर खुद की परिभाषा होती है। तो यहाँ पर भी देख लिया, गुणवाचक विशेषण मतलब गुणों को बोलने वाला विशेषण या गुणों के बारे में बोलने वाला विशेषण। गुण का मतलब गुण आपको पता ही है, वाचक का मतलब बोलने वाला या बताने वाला, तो गुणों के बारे में बताने वाला विशेषण। तो इसकी परिभाषा फिर आप बस ये चीज याद रखें, गुणों को बताने वाला विशेषण। और फिर अब आप इसको अपनी तरफ से परिभाषा बनाएं। ये मतलब मैं जो बता रहा हूँ इसको रटने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपनी खुद के विवेक से भी परिभाषा आराम से बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ अपने शब्दों को ध्यान से देखना है, और उससे ये आप, अगर आप में थोड़ी क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज होगी तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। और ये रट रट के जाने से कुछ नहीं होने वाला, ये रट के जाने वाली कोई चीज नहीं है, इसको आप समझेंगे तो ये आराम से आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो फिर अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये एक सीधी सी परिभाषा हो गई, आप इसको आराम से याद रखते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में उदाहरण के बारे में, जैसे यह व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम है, तो यहाँ पर तो व्यक्ति संज्ञा है। ईमानदार, यहाँ पर इसकी विशेषता हो जाती है कि वह व्यक्ति ईमानदार है। और इसके बाद में संगमरमर एक चिकना पत्थर है, चिकना पत्थर, यहाँ पर पत्थर है मतलब कि संज्ञा है, तो और यहाँ पर संगमरमर भी संज्ञा है। तो यहाँ पर चिकना क्या हुआ, विशेषता हुई। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर चिकना, चिकना हुआ, या फिर मतलब कि ऐसा कह दीजिए महंगा हुआ, मतलब ये कुछ कुछ शब्द हैं जो मतलब कि आपको इनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, इनके गुण होते हैं। गुण के अंदर आपको पता ही है क्या क्या चीजें आती हैं। तो अब इसके बाद में आप अगले भेद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण से भी सीधा सा अर्थ है कि संख्या को बताने वाला विशेषण या संख्या के बारे में बताने वाला विशेषण। तो आप बस इतने इतने शब्द को अपने दिमाग में रखिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्या के बारे में बताने वाला विशेषण। तो संज्ञा, आपको इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को या संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये एक सीधी सी परिभाषा बन जाती है। मैंने आपको बताया था कि आप शब्दों को पहचानिए, आप उन्हीं से अपनी परिभाषा बना सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं जैसे उदाहरणों के बारे में। जैसे कक्षा में 20 लड़के अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर लड़के तो मतलब कि संज्ञा हो जाती है, यहाँ पर 20 इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब 20 लड़के अध्ययन कर रहे थे, तो ये 20 एक संख्या, मतलब 20 आपको बताने की तो आवश्यकता है नहीं, 20 एक संख्या ही होती है। तो ये यहाँ पर इसकी 20 विशेषता बता रहा है। यही दुर्घटना में कई लोग मारे गए। अब अपने को संख्या नहीं पता, फिक्स संख्या नहीं पता, पर संख्या कुछ ना कुछ तो होगी, 2 मरे होंगे, 3 मरे होंगे, 4 मरे होंगे, लेकिन अभी अपने को पता नहीं है कि
कितने मरे हैं कितने घायल हैं, तो मतलब इस बारे में अपन अभी तक निश्चित नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें। और माता जी ने 1 दर्जन केले, अब 1 दर्जन के अंदर अपने को पता है कि 12 केले आते हैं, तो बस इस बात को ध्यान रखना है। तो संख्यावाचक विशेषण एकदम इजी है। तो इसके बाद में आपको एक ध्यान रखने की चीज है, आप ये थोड़ा आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाए, इसके लिए आपके है कि संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य की निश्चित, अपन अब विशेष्य की चर्चा करें। विशेष्य मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपको मतलब थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझाने के लिए। विशेष्य का मतलब सीधा सा है, संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, क्योंकि जो मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो तो विशेषण होते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य की निश्चित एवं अनिश्चितता के आधार पर हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के भेद एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। तो पहला है कि एक तो हम निश्चित होते हैं कि भाई हमें पता है कि इतनी फिक्स डिजिट है इसकी या फिक्स संख्या है, तो यहाँ पर 1 दर्जन केले 30 रुपए के हैं, तो यहाँ पर हम केले भी दर्जन, दर्जन भी एक फिक्स फिक्स राशि है और 30 भी एक फिक्स राशि है, तो यहाँ पर अपन निश्चित है कि भाई इतना 1 दर्जन में 30 केले मतलब 30 रुपए के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अनिश्चित, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ कुछ में अपन अनिश्चित होते हैं, सीधी सी बात है। तो बस इसी बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको मतलब विशेषण विशेष्य की मतलब कि यहाँ पर अपन विशेष्य के अंदर अनिश्चित होते हैं, या तो निश्चित भी हो सकते हैं अनिश्चित, इसी बात को ध्यान में रखते हैं इनके भेद भी बना दिए, उपभेद बना दिए गए, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो इसके अंदर भी सीधा सा परिमाणवाचक मतलब परिमाण से संबंधित ही कुछ बात की जाएगी। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम की माप-तोल संबंधी, माप-तोल परिमाण में यही होता है, माप होता है या तोल होता है, ये चीजें ही होती है। संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है, आप शब्दों को ध्यान में रखिए फिर आगे बढ़ जाइए। तो अब इसके बारे में आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि भाई माप-तोल में भी हम कई बार निश्चित होते हैं, कई बार अपन अनिश्चित होते हैं, तो इसके आधार पर इसके मतलब की ये नोट कर लेना आप अगर करना चाहे तो। परिमाणवाचक विशेषण माप-तोल की निश्चितता, वही संबंध मतलब संख्यावाचक विशेषण वाली बात है कि इसमें भी हम निश्चित अनिश्चित होते हैं, तो इनको भी अब दोबारा भेद के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो पहला है निश्चित, तो इसमें मैंने आपको पहली संख्यावाचक विशेषण में बता दिया था, जैसे 4 लीटर दूध लेकर आओ, तो यहाँ पर 4 एक निश्चित संख्या है, तो ये हो जाता है निश्चित। जहां पर आपको ऐसा निश्चितता का बोध हो, कोई संख्या दे दी जाए, तो आप इसको निश्चित परिमाणवाचक में लेंगे। और वहीं अनिश्चित परिमाणवाचक में मुझे कुछ नाश्ता दे दो, तो कुछ में यहाँ अपन कोई फिक्स नहीं है, अपन कितना नाश्ता चाहिए, तो इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये अनिश्चितता मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम अपन चर्चा करते हैं अगले। तो अगले है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक में याद रखना, सार्वनामिक मतलब ये सर्वनाम आपको पता ही है क्या होता है, आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ा दिया गया था। सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय जुड़ के सर्वनामिक शब्द का मतलब सर्वनामिक शब्द बना है। तो अब सर्वनाम मतलब आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, मतलब परिभाषा के तौर पर संज्ञा के स्थान पर आने की मतलब संज्ञा के स्थान पर न आने की जगह वह संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता देता है, बस इसी को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पर पुस्तक संज्ञा है, वह यहाँ पर क्या है सर्वनाम है। तो यहाँ पर अच्छी एंड सर्व मतलब संज्ञा के स्थान पर नहीं आता, जबकि संज्ञा के अलग आता है। तो यहाँ पर पुस्तक संज्ञा से अलग है, यहाँ पर वह भी मतलब कि अपने आप में कोई सर्वनाम यहाँ कोई भी है, कोई विशेषता प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यह एक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्योंकि सर्वनाम नामिक विशेषण में इतना याद रखिए कि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय वह संज्ञा के साथ लगकर आगे या पीछे लगकर आ जाएगा, बस आपको इस बात का ध्यान रखना। जैसे तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, थोड़ा सा एक सेकंड, तुम्हें जैसे कौन सी कमीज चाहिए, तो इसमें तुम्हें तुम्हें तो आपको पता है सर्वनाम होता है, कमीज आपको पता ही है संज्ञा है, तो तुम्हें कौन सी, यहाँ पर कौन सी क्या हो जाता है सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। मतलब इसके अंदर आपको मोटे मोटी बात बताऊं तो आपको संज्ञा सर्वनाम दोनों मिल जाएंगे, फिर आपको बस इसमें से ये छांटना है कि विशेषण क्या है, और आपको मैंने उदाहरण से समझा दिया है, तो आप इसको समझ पाएंगे ढंग से। और इसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं, ये आपको मैंने समझाई दी है। एक ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखने, क्या पता कुछ मतलब आपकी हेल्प कर जाए। तो इसमें प्रविशेषण, इसके अंदर थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा एक लाइन कर दीजिए, ये इसकी परिभाषा है। तो विशेषण की मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो होते हैं विशेषण, पर विशेषण की भी व्यवस्था मतलब विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसके अंदर आप ये बात हमने ध्यान में रखिएगा। और उदाहरण के तौर पर
सीता बहुत मधुर गीत गाती है। तो सीता यहाँ पर क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। बहुत, बहुत आपको पता है बहुत क्या होता है, बहुत संख्यावाचक है, मतलब कि संख्यावाचक उसके अंदर है, विशेषण के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर मधुर, मधुर एक मतलब कि सीता और बहुत, ये तो आ गए, लेकिन ये बहुत की भी विशेषता बता रहा है, मधुर बहुत की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो ये यहाँ पर प्रविशेषण को प्रकट करता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो मैंने ये आपको समझा दिया है। अगर आपको यहाँ कहीं भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको मतलब कि परिभाषा और परिणाम, सॉरी, परिभाषा और उदाहरण दोनों को बता दिया अच्छे ढंग से। आपको कहीं भी कोई भी मतलब कि अगर समस्या आए तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें आप अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि आप अभी हमारा न्यू यूट्यूब चैनल थोड़ा आगे बढ़ ही रहा है, तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन मतलब कि थोड़ा बढ़ावा मिल सके, हमें थोड़ी और ऊर्जा मिल सके। बस इसी के साथ धन्यवाद।